दोस्तों, इजराइल मिसाइल हमले में एक भारतीय की मौत हो गई है और 2 घायल हैं। हमास के बाद अब कौन कर रहा है आतंकी हमले? आप लोगों को पता होगा कि इजराइल और हमास की जंग तो बहुत पहले से चल रही है। जैसे ये रहा आप लोगों का इजराइल और हमास। हमास के लोग गाज़ा के लोग लगभग गाज़ा के बहुत से लोग हैं, वहाँ आतंकी नहीं, आदमी इनोसेंट पीपल भी रहते हैं, जो यहाँ तक रहते थे। अब प्राइमरीली इजराइल ने पहले स्टेप में इनको यहाँ तक हटाया और उसके बाद अब ये नॉर्थ और साउथ 2 पार्ट में कर करके इधर से इजराइल ने गाज़ा के लोगों को हटा दिया है। अब इधर ही ऑपरेशन चल रहा है, इनका वार चल रहा है। अब इधर से जब ये सब होते-होते अब ऐसी इमेज आने लगी हमास के साइड से, गाज़ा स्ट्रिप में ऐसी इमेज आने लगी, इजराइल प्रॉपर बम फोड़ने लगा। अब नेतन्याहू किसी की सुनने के मूड में है ही नहीं, ये किसी का नहीं सुन रहे हैं, ना यूएस ना किसी का। ये अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री की रिस्पेक्ट के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए बस केवल उनका देख रहे हैं और इन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। इनसे कोई मतलब नहीं किसकी जान जा रही है, किसकी नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं। अब इजराइल के इस साइड से लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह, यहाँ पर प्राइमरली हिजबुल्लाह रहता है, आप लोग को हिजबुल्लाह के बारे में भी बताएंगे। इन्होंने अटैक किया और यहाँ पर हमारे कुछ इंडियन भाई रह रहे थे जो काम करने के लिए गए हैं। अब भारत से काम करने में लोग जाते हैं इजराइल में और उनकी मौत हो गई। एक की मौत हो गई और 2 घायल हैं। 2 घायल हैं, उनका इलाज इजराइल के हॉस्पिटल में चल रहा है और एक की मौत हो गई। ये प्राइमरीली केरल, इंडिया के केरल स्टेट से आते हैं, जिसका एक का नाम निबिन मैक्सवेल था। और इजराइल की गवर्नमेंट ने अब इजराइल के गवर्नमेंट ने जो इसमें हुआ है उसमें हमले में इंडिया के साथ दुख व्यक्त किया है और इनके परिवार के साथ इजराइल की एम्बेसी जो इंडिया में है, इनके परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ दुख के समय में खड़ी है। बोले जो भी हेल्प हो सकेगी, जो कंपनसेशन हो सकेगी वो हम करेंगे। बात करते हैं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर पर एक्टिव है और ये गाजा में हार रहे हमास के बाद अब ये एक्टिव हो चुका है और इधर से मिसाइल हमले कर रहा है, एंटी टैंक मिसाइल हमले कर रहा है। अब हिजबुल्लाह के पीछे कौन है? हिजबुल्लाह के पीछे प्राइमरली देखा जाए ना तो ईरान है। ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग आपस में चल रही है, हिडन वार है, प्रॉक्सी वार है, चल रही है। तो अब ईरान जो है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है और हिजबुल्लाह इधर से अटैक कराता है इजराइल के लिए। अब आगे चलते हैं, अब इसमें इंडिया का नुकसान हो गया, इंडिया के लोग का नुकसान हुआ और आगे चलते हैं अब इजराइल के लिए। इजराइल को देखा जाए तो इजराइल पहले ऐसा नहीं था, इजराइल स्टार्टिंग में ऐसा था, 1946 में बना। तो ये देखिए पॉइंट पॉइंट जो है यही इजराइल था, फिलिस्तीन इतना बड़ा था। उसके बाद 1947 वार हुई, जब उस समय इंडिया आज़ाद हो रहा था, तो इधर वार चल रही थी गल्फ में, अरब कंट्री में, और इजराइल को इतना एरिया मिला। इस समय यूएन की एक 2 स्टेट सॉल्यूशन आया जो बाद में फिलिस्तीन के लोगों ने नहीं माना और 1967 में एक वार फिर हुई और अब फिलिस्तीन का इतना एरिया बचा। लेकिन अभी भी ये लोग शांत नहीं बैठे, हमास के लोग, यहाँ से आतंकी हमले होते रहे और इजराइल भी शांत नहीं बैठा। और प्राइमरली 2009 तक लास्ट अपडेट ये थी कि इतना हो चुका था फिलिस्तीन। अब यहाँ पर इजराइल अपनी बस्तियां सेटल कर रहा है और ये अब और भी खत्म हो चुका है। आज 10 साल पर 12 साल हो रहे हैं, तो ये और भी खत्म हो चुका है। दोस्तों, इजराइल का भी एक सपना है। जैसे इजराइल यहाँ से यहाँ पहुँचा, इजराइल का सपना है ऐसे ग्रेटर इजराइल बनाने का। इसी तरह सेम हम लोग का भी सपना है एज ए इंडियन कि ग्रेटर अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया हो। लेकिन ये इंडिया हम लोग का था उस समय पहले, लेकिन इजराइल, जो इजराइल बनाने की सोच रहा है, ये इजराइल इन हिस्ट्री में कभी नहीं था। ये बनाने की सोच रहा है फ्यूचर में। हम लोग का था, हम लोग का टूटा हुआ इंडिया, इंडिया टूटा, कई भागों में टूटा, अंग्रेज कई अटैक हुए जिसकी वजह से कई भाग हुए। अब इजराइल किसी भी हाल में फिलिस्तीन को देश मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बोल रहा है देश के अंदर देश कैसे पॉसिबल है। अब ये बात अगर सोचा जाए ना तो सही भी है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये बातें नहीं बोल सकते क्योंकि देश के अंदर देश हम लोग के लिए भी तो है। बांग्लादेश जैसे हो गया, ये भी तो देश के अंदर देश है। अब इसलिए इजराइल भी चाहे तो हो सकता है, लेकिन नहीं मान रहे हैं। अब उनकी प्राइमरली सिक्योरिटी रीजन है, कई रीजन है आपस में, तो वो लोग नहीं मान रहे हैं। अब आगे बातें बढ़ती हैं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट ईरान कर रहा है, ईरान मिलिट्री और जैसे भी हो पूरा सपोर्ट ईरान कर रहा है। मर कौन रहा है? हमास में, हमास गाजा के लोग, हमास लड़ रहा है और गाजा और फिलिस्तीन के लोग मर रहे हैं क्योंकि इजराइल पर एक बम से अटैक होता है अगर ना, तो वो 10 बम फेंकता है, 10 मिसाइलें फेंकता है और यहाँ पर लोग मर रहे हैं, इनोसेंट मर रहे हैं। अब जो बचेंगे वो हमास ज्वाइन करेंगे और ये जंग बढ़ती ही जाएगी। बीते सोमवार को एक भारतीय की मौत हो गई, 2 भारतीय घायल हैं।
अब एक इंडियन के लिए इंडिया में स्थित इजरायली एम्बेसी ने इंडियन जो मर गए, भारतीय जो मर गए, जिनका निधन हो गया, उनके लिए दुख जताया है और उनको कंपनसेशन और हेल्प देने के लिए भी आगे आ रही है इजराइल की गवर्नमेंट। बात करते हैं गाजा स्ट्रिप की। गाजा स्ट्रिप इतना एरिया था और ये लोग यहाँ तक रह रहे थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पिछले समय में काफ़ी मिसाइलें इजराइल के ऊपर अटैक की गई। उसके बाद इजराइल एक्टिव हो गया, एक्शन में आ गया और पहले उन्होंने इतना पार्ट अपना खाली कराया, उसके बाद अब ये आधा नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा 2 पार्ट में करके नॉर्थ गाजा को कंप्लीटली खाली करा दिया है। बोल रहा है इजराइल कि गाजा की टनल में आतंकी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें खतरा था, इसलिए इनको खाली कराया गया है। और आगे आते हैं हम लोग, इनके लिए देखा जाए तो ये आदमी किसी की सुनने की तैयार नहीं है, ना तो यूएस की, ना यूरोपीय यूनियन की, किसी की नहीं। अब ये आदमी अपने लोगों के, जो इनकी जनता थी मारी गई है मिसाइल हमलों में, उनका बदला ले रहा है। और आगे देखा जाए गाजा के हालात कुछ ऐसे हैं, जहां मर्जी करे तहां बम गिराया जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अभी रिसेंटली न्यूज आई कि यूएस ने कुछ एड भेजी थी और इजराइल के सैनिकों ने वहां पर भी गोलियां चला दी और जो लोग एड लेने के लिए, जो लोग खाने लेने के लिए गए थे, वो भी मर गए। अब आगे आते हैं, देखते हैं पाकिस्तान के लिए। इस कुत्ते के साथ भी अगर हम लोग 1947 में ऐसा ही कुछ किए होते, जो इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन हम लोग इसके साथ करते तो वो सही होता उस समय और यह देश बनता ही नहीं। जो गलतियां हम लोगों के साथ हुई थी उसका सुधार तो हमें आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। इसको हटाना बहुत जरूरी है इस पूरे रीजन के लिए। अगर देखा जाए ना, पूरे रीजन के लिए, अगर कंप्लीटली पूरे रीजन के लिए इस यहाँ हटाना बहुत जरूरी है इसको, क्योंकि यह हटेगा तो एक आतंकी देश कम होगा, एक आतंक के लिए जो पनाह होती है वो देश कम होगा। अब इसके हटने के बाद अफगानिस्तान में भी शांति रहेगी, ये भी श्योर है। इसके हटने के बाद अफगानिस्तान में भी शांति रहेगी। बात करते हैं इजराइल में, तो इजराइल में इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है और बोला है कि आप लोग नॉर्थ इजराइल और साउथ इजराइल को छोड़ करके मिड इजराइल में रहे और सेफ जगह पर चले जाइए। अब सेफ जगह कौन सी होगी, पूरे इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है, कौन सी होगी अब ये, लेकिन है एडवाइजरी जारी की गई है। वहाँ की काफ़ी डिटेल अभी जो हमें नहीं मिली है, सामने नहीं आई है, वो भी सामने आएगी। हम इस पर प्रॉपर वीडियो आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको बताते चले, हमास की तरह हिजबुल्लाह भी आतंकी संगठन है और अंत हमास की तरह इनका भी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये लोग लड़ने के लिए तो आ गए लेकिन ना तो इनके पास ढंग से हथियार है ना कुछ है। इजराइल के पास एडवांस वेपन है और साथ में अमेरिका खड़ा हुआ है, तो अंत इनका भी हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह का भी बहुत खराब ही होने वाला है। रही बात ईरान की, तो ईरान और सऊदी के आपस में मुस्लिम वर्ल्ड के नेता बनने के चक्कर में इधर गाजा के और गाजा स्ट्रिप के और फिलिस्तीन के और इधर लेबनान के इनोसेंट पीपल मारे जाएंगे, क्योंकि हमास के जो मेन लीडर हैं वो यहाँ नहीं कतर में बैठे हैं, जो एक प्रॉपरली देखा जाए तो टेररिस्ट के लिए स्थान बन चुका है। पाकिस्तान की तरह इसके भी हालात हैं, बस ये फाइनेंशियली स्टेबल है इसलिए चल रहा है, इसके पास पैसा है तो चल रहा है। बाकी आतंकियों को सपोर्ट यह देश भी करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे यहाँ के लिए हो, चाहे अदर कंट्री के लिए हो, आतंकियों को सपोर्ट कतर देश भी करता है। अब आगे देखा जाएगा क्या होता है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।